आइए आज से आप लोग का स्टार्ट होगा क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर। क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर त्रिकोणमिति। अब ध्यान देना है स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में बता दें। ऐसे तो कॉमन सी बात है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो है इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, लेकिन होता क्या है कि बच्चों को सिर्फ ये डायरेक्शन वाला किताब में ज्यादा देखने को मिलता है या टीचर्स के द्वारा भी बताया जाता है, तो यही ज्यादातर लिया जाता है। अब ये बताने का हमारा ये मकसद है कि आपको इसमें कर्ण, लंब और आधार का डिफाइन कर सकना एकदम बेहद जरूरी है। तो ध्यान देंगे हमेशा कि जो 90 डिग्री जहां पर इंडिकेट किया हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। दूसरी बात अब डिफाइन करना है कि थीटा किस कोण पर है। यदि इस जगह पर थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है वो हमेशा याद रखना है कि लंब होता है, और जो शेष एक भुजा बच गया वो हमेशा आधार हो जाएगा। यानी ये ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, और लंब और आधार जो डिसाइड होगा वह थीटा पर डिपेंड करेगा। जहां थीटा रहेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा आधार होगा, और जो तीसरा भुजा बच जाएगा वह थीटा के सामने वाला लंब होगा, और जो तीसरा भुजा बच गया वह आधार होगा। यदि मान लेते हैं कि इसमें यहाँ थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और जो तीसरा भुजा बच गया वो हो जाएगा आधार। किसी भी रूप में बना हुआ है, सपोज करिए कि ऐसा ही बना हुआ है और इसमें हम थीटा नीचे ले लिए, ये तो लंब हो है ही, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो तीसरा भुजा बच गया वो हो जाएगा आधार। तो समकोण त्रिभुज किसी भी टाइप से बना हुआ हो उसमें सबसे जरूरी है कि लंब, आधार और कर्ण का पहचान। उसके लिए हमने दोनों बातें बता दी है। अब आता है त्रिकोणमिति। इसमें एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसको भी याद रखना है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से तुम ये भी निकाल सकते हो कि कर्ण इक्वल टू, ये स्क्वायर है दूसरे तरफ जाकर रूट में हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला को याद रखना, बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला है। यहां से हम लंब भी निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर यदि निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर राइट एक दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहां से तुम निकाल सकते हो कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा। तीसरी फॉर्मूला फिर इसी से निकाल सकते हैं कि जिस तरह से ये दोनों कर्ण से रिलेटेड, लंब से, अब ऐसे ही आधार से जब लिखोगे तो माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखना है। इंग्लिश में इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कुछ बच्चे का भी रहता है कि सर पी बी ये सब से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बी का मतलब बेस हो गया, और एच का मतलब हाइपोटेनस हो गया। यानी पी से परपेंडिकुलर यानी लंब को डिनोट करेंगे, बेस आधार हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गया। सब जगह ध्यान देंगे, आधार जहां भी रहे इसको बेस बी से डिनोट करेंगे, लंब को पी से डिनोट करेंगे,
और कर्ण को हमेशा एच से डिनोट करेंगे। तो बेसिक चीज इतना ही समकोण त्रिभुज में आपको याद रखना है। लंब, कर्ण, आधार की पहचान सबसे जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जब 6 निष्पत्तियां पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, ये सब आगे अगले वीडियो में बताएंगे, तो उसमें आपको यह बेहद जरूरी है कि पहचान सके। यदि नहीं पहचानेंगे तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।